दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। आरएसएस और बीजेपी ये दोहरा चरित्र वाले हैं। गौशाला में गाय मरती हैं तब इनका आत्मा दुखी नहीं होता, तब ये गौशाला के अधिकारियों का कॉलर नहीं पकड़ते, लेकिन जब एक मुसलमान गायों को ले जाता है तब इनको बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है। 100 गाय भी भूख से मर जाए तो हिंदू के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन एक मुसलमान अगर गाय को ले जाता हुआ सिर्फ पकड़ा जाए तो उसको मार मार के लिंच कर दिया जाता है। पहले पंडित दक्षिणा में गाय कहते थे, अब पंडित को दक्षिणा में गाय दिया जाता है तो पंडित लेना नहीं चाहता। क्यों लेना नहीं चाहता? क्योंकि वो जानता है कि इस गायों की मार्केट में कीमत नहीं मिलेगी और इनको फिर जब दूध देना बंद करेंगी तो खिलाना और बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, भूसा बहुत महंगा है। और इसके वजह से पंडित भी अब गाय लेने से इनकार करना शुरू कर दिए हैं उत्तर प्रदेश में। किसान कह रहे हैं कि पहले जो है जब काउ स्लॉटर बैन नहीं था तो गाय दिखती नहीं थी, अभी खेतों में गाय ही गाय दिखती हैं और कोई भी फसल लगाओ वो गायें खा जाती हैं। आरएसएस और बीजेपी है, यह किसी का नहीं है, ये सबको केवल नुकसान पहुंचाना इसका उद्देश्य है। केवल हिंदू मुस्लिम करके नागरिकों को बांट के सत्ता में आना ये इन लोगों का शौक बना है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम रविकांत भारती है। देश लाइव के दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, आज से कुछ दिन पहले त्रिपुरा में 3 मुसलमानों को भीड़ के द्वारा मार मार के उनकी हत्या कर दी गई। उन मुसलमानों में से एक का नाम है जाहिद हुसैन, 30 वर्ष के थे, बिलाल मियाँ 28 वर्ष के और सैफुल इस्लाम 18 वर्ष के। ये तीनों लोग एक ट्रक में मवेशियों के लेके आगरतला की तरफ बढ़ रहे थे। उसी बीच काफ़ी मात्रा में भीड़ इनको घेरती है। कुछ लोग बाइक से घेरते हैं, कुछ लोग पैदल घेरते हैं और इनको इतना मारती है कि जाहिद हुसैन और बिलाल मियाँ वही मौके पे ही इनकी मौत हो जाती है। और जो सैफुल इस्लाम है वो वहाँ से भाग निकलता है और कुछ दूर जाके एक गांव में छुपता है और जहाँ छुपा होता है उस गांव में भी भीड़ उसको पकड़ती है और उसको इतना मारती है कि वह मर जाता है। दोस्तों, जिस देश में 18 वर्ष, 28 वर्ष और 30 वर्ष के नौजवानों को इस तरह से सरेआम भीड़ के द्वारा मार दिया जाए, उस देश का भविष्य गर्त में जाना ये निश्चित है। आते हैं दोस्तों, बात करते हैं जब से बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आई है 2014 से। आपको याद होगा दादरी कांड, पुलिस आता है और 100 पहले पड़ा हुआ है तो 100 को नहीं देखता, 100 को पार करके फ्रिज खोलता है और फ्रिज में देखता है कि गाय का मांस है या नहीं। मतलब इंसान की जान की कीमत का वहाँ कोई कदर नहीं, पहले गाय का टेस्ट होगा। दोस्तों, ये भी आपको बता दें कि राजस्थान में जब बीजेपी गवर्नमेंट थी उस वक्त भी काफ़ी लिंचिंग हुआ और इतना लिंचिंग हुआ। अब ऐसा जानिए कि त्रिपुरा में किसकी सरकार है? त्रिपुरा में भी बीजेपी की सरकार है। बिप्लब वहाँ का मुख्यमंत्री है और ये आरएसएस मोदी का कहा जाए तो बहुत ही वफादार कुत्ता है। क्यों? क्योंकि ये मोदी कहते हैं कि नाले के गैस से चाय बनेगा, तो ये कहता है कि तालाब में बत्तख को उतार दो, उससे ऑक्सीजन तैयार होगा। तो इस तरह के अवैज्ञानिक बातें मोदी भी करते हैं और यह भी करता है। ये जो है धर्म के नाम पे भी इधर उधर करता है, जबकि खुद इसके पूर्वजों की पड़ताल की जाए तो यह बांग्लादेश से माइग्रेट करके भारत में आए हुए लोग हैं। दोस्तों, त्रिपुरा में सरकार कैसी बनी थी? मुकुल राय बीजेपी ज्वाइन करते ही टीएमसी के 11 विधायक को बीजेपी ज्वाइन करवाते हैं और वहाँ पे बीजेपी की सरकार जो है बन जाती है। अब वो मुकुल राय किस में चले गए हैं? टीएमसी में चले गए हैं। अब त्रिपुरा में सरकार किसकी बनेगी? मुकुल राय जिसका चाहेगा उसका सरकार त्रिपुरा में बनेगी। और त्रिपुरा में भी लोग समझ गए हैं, जिस तरह पश्चिम बंगाल के लोगों ने हिंदू और मुसलमान एक साथ होकर बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाया, उस तरह के त्रिपुरा में भी जो हिंदू और मुसलमान हैं वे दोनों समझ गए हैं कि ये जो आरएसएस और बीजेपी है यह किसी का नहीं है, ये सबको केवल नुकसान पहुंचाना इसका उद्देश्य है। केवल हिंदू मुस्लिम करके नागरिकों को बांट के सत्ता में आना ये इन लोगों का शौक बना है। तो ऐसा शौक 2 मिनट में उतर जाएगा। त्रिपुरा का चुनाव सामने आ रहा है और उसी में पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। दोस्तों, आइए जानते हैं उन राज्यों का हाल जहां पे जो बीफ बैन है। जैसे उत्तर प्रदेश में काउ स्लॉटर बैन हो गया। अब उत्तर प्रदेश में योगी महाराज जब आए तो बंद किए। अब मैं कहता हूँ मेरे साथ चलिए सड़क पे, चाहे वो जीटी रोड हो या गांव का सड़क हो, आए दिन मैं देखता हूँ कि गाय को किसी ट्रक ने धक्का मारा है और गाय वहाँ पड़ी हुई है। पूछता हूँ रोक के कि भाई कितने दिन से? तो 3 दिन से पड़ी हुई है, न कुछ खाई है न कुछ, अभी तक जीवित है।
वो 4-5 दिन, 7 दिन, 8 दिन में उसकी मौत हो जाती है। तो सोचिए, एक गाय का बच्चा था, उसको गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, वो 8 दिन ठंडी में साइड में लोग कर दिए थे, पड़ा रहा। मैं देखा तो मैं कुछ पुआल लाया, पुआल उसके ऊपर रखा और वो 7-8 दिन बाद मरा। तो इस तरह से गायों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार के लिए दोषी कौन है? योगी आदित्यनाथ ही दोषी कहे जाएंगे। आइए बात करते हैं किसानों का क्या हाल है। उत्तर प्रदेश के भदोही, मिर्ज़ापुर ज़िले में और इलाहाबाद ज़िले में मैं गांव-गांव गया और वहां पे मैंने देखा कि किसानों का क्या कंप्लेन है। किसान कह रहे हैं कि पहले जो है, जब काऊ स्लॉटर बैन नहीं था तो गाय दिखती नहीं थी। अभी खेतों में गाय ही गाय दिखती हैं और कोई भी फसल लगाओ वो गायें खा जाती हैं। तो लोग करते क्या हैं, गांव के लोग क्या करते हैं कि उन गायों को एक गाड़ी करके किराया और दूसरे गांव में ले जाके छोड़ते हैं। अब दूसरे गांव वाले फिर किराया करके दूसरे गांव में ले जाके छोड़ते हैं और इस तरह से इनके गांव में कोई और छोड़ता है, ये किसी और के गांव में छोड़ते हैं। इस तरह ही होता है। एक वृद्ध व्यक्ति ने मुझसे कहा कि बेटा, अगर इस गांव की एक भी गाय रहती तो मैं जो व्यक्ति की रहती उस व्यक्ति का कान पकड़ता कि दूध पीते समय तुम गाय को जब रखे तो अभी दूध नहीं दे रही है तो भी गाय को पालो। लेकिन कहता है बेटा, इस गांव के लोग जो है गाय और अपने बछड़े दूसरे गांव में जाके छोड़े हैं। यहाँ पे जितने भी गाय, भैंस और बछड़ा दिख रहा है, ये सारे के सारे दूसरे गाँव से आए हुए बछड़े। मतलब आप समझ लीजिए, जब किसान को नुकसान होता है, एक व्यक्ति मूंग बोया हुआ था, उसके मूंग को गायें चर जाती हैं, वो सुबह डंडा दौड़ा के गायों को मारता है, वो हिंदू रहता है। तो जब अपना नुकसान होता है तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं दिखता। यहाँ तक कि आपको बता दें, पहले पंडित दक्षिणा में गाय कहते थे, अब पंडित को दक्षिणा में गाय दिया जाता है तो पंडित लेना नहीं चाहता। क्यों लेना नहीं चाहता? क्योंकि वो जानता है कि इस गायों की मार्केट में कीमत नहीं मिलेगी और इनको फिर जब दूध देना बंद करेंगी तो खिलाना और बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, भूसा बहुत महंगा है। और इसके वजह से पंडित भी अब गाय लेने से इनकार करना शुरू कर दिए हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में मैंने बताया कि गाय एक्सीडेंट से मर रही हैं, किस तरह से इस खेत से उस खेत में किसानों को परेशान की हुई हैं और किस तरह गाय बिक नहीं रहा है और इस तरह से स्थिति बनी हुई है। अब योगी महाराज कहते हैं गौशाला खोलेंगे। गौशाला, आप बताइए, एक मुसलमान अगर गाय को एक लेके जाता है तो उसको मार के लिंचिंग कर दिया जाता है। लेकिन अगर गौशाला के वर्कर और गौशाला का अधिकारी बिना दाना पानी दिए, बिना पानी दिए प्यास से गाय अपना पैर रगड़ के 10 दिन में मरती है। ऐसे कई केसेस आए हैं कि गौशाला में सैकड़ों के तादाद में गाय जो है उनको समय पे भोजन नहीं दिया गया, पानी नहीं दिया गया और वो भूखे प्यासे अपना दम तोड़ दी। उस वक्त क्या आप बताएंगे कि एक भी FIR हुआ है इन गौशाला के वर्कर्स पे या अधिकारियों पे? क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अधिकारी जाके देखिए, ये वर्कर्स जाके देखिए किस धर्म से बिलोंग करते हैं। तो इनको भले ही ये सेवा के भाव से भूखे मार दें, गायों का चारा बाहर बेच दें, गाय तड़प के मर जाए, इनके ऊपर केस नहीं बनेगा क्योंकि ये हिंदू हैं और हिंदू के जान की कीमत से के सामने गाय की जान की कीमत कुछ नहीं। 100 गाय भी भूख से मर जाए तो हिंदू के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन एक मुसलमान अगर गाय को ले जाता हुआ सिर्फ पकड़ा जाए तो उसको मार के लिंच कर दिया जाता है। तो मैं कहूँगा कि यह किस तरह का हम लोग देश बना रहे हैं दोस्तों। गाय के नाम पे, राम के नाम पे लिंचिंग करना, भीड़ द्वारा मार देना, अगर यह यहाँ का धीरे धीरे यह डेवलप हो जाए तो बाद में सत्ता में सरकार कोई भी आए और इस तरह की घटनाएं देखने को मिलेगी। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे किस चीज़ की कमी है? यहाँ पे पुलिस प्रशासन। अब देखिए, विप्लव जो है त्रिपुरा का, इन बच्चों के ऊपर पहले चोरी, मवेशी चोरी का केस फाइल करवाया है, उसके बाद मवेशी स्मगलिंग का केस फाइल करवाया है और उसके बाद भीड़ द्वारा हत्या का करवाया है। आप समझ सकते हैं, इन तीनों व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और अभी भी ये लोग स्मगलिंग कर रहे थे, एक गाय चोरी कर रहे थे और जो भीड़ मारा उसमें से अभी तक एक की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो मैं यही कहता हूँ, ये RSS और BJP ये दोहरा चरित्र वाले हैं। गौशाला में गाय मरती हैं तब इनका आत्मा दुखी नहीं होता, तब ये गौशाला के अधिकारियों का कॉलर नहीं पकड़ते, लेकिन जब एक मुसलमान गायों को ले जाता है तब इनको बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है। दोस्तों, मैं यही कहूँगा, देश में जागने की समय ये है। मुकुल राय तो TMC में आए हैं, त्रिपुरा में गवर्नमेंट बदलेगा। मैं कह रहा हूँ 2022 में उत्तर प्रदेश में हमें गवर्नमेंट किसी भी कीमत में बदलना है और 2024 में केंद्र सरकार से जो है मोदी जी को भी विदा करना है, क्योंकि जब तक BJP रहेगी ना
गोबर भक्तों का जो आत्मविश्वास है बहुत ऊपर रहेगा। और ये जब तक गोबर खाएंगे नहीं तब तक इनका बुद्धि काम नहीं करेगा, और जब तक गाय नहीं रहेगी तो गोबर कहाँ से उपजेगा। इसलिए इन गोबर भक्तों को मैं कह रहा हूं, इनकी गोबर भक्ति दूर करना है तो बीजेपी के सत्ता से बाहर करिए। और आप देखिए राम के नाम पे और गाय के नाम पे स्मगलिंग रुकता है कि नहीं। उस वक्त अगर कोई भी लिंचिंग करे, राम के नाम पे गाय के नाम पे लिंचिंग रुकता है कि नहीं, और कोई भी उस वक्त लिंचिंग करे तुरंत से तुरंत सजा हो। न्याय व्यवस्था को ऐसे सुदृढ़ बनाने की हम लोग मांग करें कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी व्यक्ति की हत्या होती है तो उसको सजा तुरंत से तुरंत मिलना चाहिए। दोस्तों मुझे लगता है वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों लाइक करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।